पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे सीमा विवाद और सैन्य झड़प के बाद तनाव काफी बढ़ चुका है। पाकिस्तान की ओर से जब अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके निर्दोष लोगों को मारा तो परिस्थितियां और भी ज्यादा जटिल हो गई। फिलहाल दोहा में दोनों पक्ष युद्ध विराम के लिए राजी तो हो गए, लेकिन पाकिस्तान की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं वो इसकी सफलता को लेकर आशंकित करते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि उनके देश और अफगानिस्तान के बीच बनी नाजुक संघर्ष में विराम केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अफगानिस्तान सीमा पार करने वाले हमले करने वाले सशस्त्र समूहों को रोकता है। ख्वाजा आसिफ दोहा में हुई सीजफायर वार्ता में शामिल होने के लिए पाकिस्तान की ओर से पहुंचे थे और वार्ता के बाद उन्होंने ये बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने सब कुछ इस शर्त पर टिका है। ये समझौता कतर और तुर्की की मध्यस्थता में तब हुआ जब दोनों देश के बीच एक हफ्ते की भयावह सीमा झड़पों के बाद रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हो गए हैं। झड़पों की शुरुआत इस आरोप के बाद हुई कि पाकिस्तान पर हमले कर रहे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे समूह अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये समूह अफगान इलाके से आ रहे, अगर ऐसा कुछ अफगानिस्तान की तरफ से आया तो वो समझौते का उल्लंघन होगा। आसिफ ने कहा कि समझौते की लिखित शर्तों में किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आरोप का प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चला है। पाकिस्तान अब खंड खंड होता हुआ नजर आएगा क्योंकि आंतरिक कलह ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि अफगानिस्तान के साथ जो टेंशनें बढ़ रही हैं उसी बीच ख्वाजा आसिफ की ये धमकियां सामने आई हैं जो कि कहते हैं कि अगर अफगान की ओर से कोई हमला होता है तो सीजफायर पर संकट मंडरा सकता है। ये तमाम बड़ी बातें ख्वाजा आसिफ बोलते हुए नजर आई। समझौते की लिखित शर्तों में किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा है। हस्ताक्षर हालांकि उन्होंने किया जिसके बाद में फिलहाल तत्काल प्रभाव से शांति बहाली देखने को मिल रही है, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन कभी भी किया जा सकता है क्योंकि इसको लेकर पाकिस्तान कई बार धमकियां अभी तक दे चुका है। तालिबान से जिस तरीके से मुंह की खाई है पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान देखिए आगे से गीदड़ भभकी दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान गीदड़ भभकियां देने में माहिर है। आइए कुछ और जानकारी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दें। देखिए अफगानिस्तान की पाकिस्तान को वार्निंग देखने को मिली है। पेट्रोलिंग पर ऊपर भेजने की ये वार्निंग दी गई है। लगातार पाकिस्तान ये गीदड़ भभकियां दे रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की वार्निंग देखने को मिली है। कुछ भी करने का अंजाम विनाशक होगा, ये पाकिस्तान बोल रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा खामियाजा भी यहाँ पर पाकिस्तान ने ही झेला है। आपको बता दें हाई अलर्ट पर है अफगान पाकिस्तान। कोई भी घुसपैठ समझौते का उल्लंघन होगा तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। शांति की जिम्मेदारी तालिबान की होने वाली है। इस्तांबुल में अगले हफ्ते बैठक होने वाली है। अब उस बैठक में क्या निकलता है ये देखने वाली बात। लेकिन पाकिस्तान लगातार अब अफगानिस्तान को ये वार्निंग दे रहा है। क्या होगा आगे ये देखने वाली बात, क्योंकि अभी फिलहाल सीज फायर है, शांति बहाल है, लेकिन कब तक ये शांति बहाल रहती है ये देखने वाली बात। आइए इसको लेकर बातचीत करेंगे और जानकारियां लेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और अजय जंडाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दोनों के पास चलेंगे। स्वागत है पीके सहगल जी आपका। अजय, सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी। सीज फायर फिलहाल जो चल रहा है ये कब तक कायम रहेगा? फिलहाल जो दोहा में बातचीत हुई थी और आगे चल के जो बातचीत होने वाली है उसमें क्या कुछ देखने को मिला था? देखिए हर्षा, एक चीज तो बड़ी साफ है, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं लग नहीं रहा कि ये सीजफायर बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है कि पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं वो उससे बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि टीटीपी के हमले उसके अंदरूनी हालात को बिगाड़ते रहेंगे और पाकिस्तान उन हमलों के एवज में अफगानिस्तान पर हमला करेगा। और क्योंकि जब वो अपने लोगों को क्या जस्टिफिकेशन देगा कि वहां पर क्यों हमले हो रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तान जो है बौखलाहट में इसी कोशिश को अंजाम देगा कि वो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करेगा, वहां पर कोई नुकसान करने की कोशिश करेगा टीटीपी के नाम पर, मगर उसका नतीजा पाकिस्तान को बेहद भयानक भुगतना पड़ेगा। और वो देखा भी गया है। 2 बार पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश की और दोनों ही बार पाकिस्तान को करारा जवाब अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया। एक बार 58 उसके सैनिक मारे गए, उसके बाद कई चौकियों पर हमले हुए। तो ये सिलसिला जो है वो ऐसे रुकेगा नहीं और पाकिस्तान को ये भली भांति पता है। मगर पाकिस्तान जानता है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में वैसे भी उसके पास कुछ है नहीं, तो वहां पर अगर कोई टीटीपी की कार्रवाई होती भी है तो उसे लोगों तक पहुंचने में समय लगेगा, मगर उससे पहले वो एयर स्ट्राइक करके कोई नुकसान करके अपने लोगों को बताने की कोशिश करेगा कि उसने क्या किया है। तो ये पाकिस्तान की एक डर्टी गेम प्लान है जो चल रहा है, मगर उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब अफगानिस्तान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने अगर कोई हिमाकत की और अपनी पेट्रोलिंग पार्टी को भी अगर ऊपर भेजा तो उसका नुकसान जो है वह पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के नाम पर जो अफगानिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर ऐसा वो हुआ
तो उसके बाद अफगानिस्तानी फोर्सेज जो हैं वो पाकिस्तान को करारा जवाब देंगी, जैसा पहले भी देखने को मिला। बिल्कुल। पीके सहगल जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये हमले की शुरुआत हमने देखा कि पाकिस्तान ने करी थी, हालांकि खामियाजा भी इसका सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने ही झेला, सबसे ज़्यादा क्षति पाकिस्तान को ही हुई थी, लेकिन क्या इसको हमने जिस तरीके से ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेने की बात कही थी, उससे जोड़कर देखा जा सकता है? क्या ये एक वजह हो सकती है? क्योंकि देखिए, हवाला तो फिलहाल टीटीपी का दिया जा रहा है, लेकिन क्या इसके पीछे वो मंशा भी हो सकती है? देखो, जैसे कि आपने साफ तौर पे कहा है, पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ 11 अक्टूबर को। मुत्तकी जो है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वो हिंदुस्तान में आए। उसी दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में 2-3 हमले किए और साथ में ईस्टर्न अफगानिस्तान में हमले किए, जिससे बड़े पैमाने पर वहाँ बच्चे और औरतें मारी गई, सिविलियंस मारे गए, कुछ आतंकी भी मारे गए। उसकी जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान ने ज़बरदस्त की। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, बुखलाया हुआ है। और जहाँ तक बगराम एयरबेस का ताल्लुक है, अगर आपको याद होगा, ये एयरबेस बहुत ही अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ऊपर चाइना के ऊपर नज़र रखी जा सकती है, पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखी जा सकती है, ईरान के ऊपर नज़र रखी जा सकती है, और अगर अमेरिका इसके ऊपर करता है तो हिंदुस्तान के ऊपर भी नज़र। इसकी ज़बरदस्त कोशिश थी चाइना को इस बगराम एयरबेस को कब्जा करने के लिए। उसी माफिक अमेरिका कह रहा था कि हमको ये अफगानिस्तान ये बगराम एयरबेस दे दे, नहीं तो उसको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में बगराम एयरबेस के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लहराया है। हिंदुस्तान के फाइटर्स लैंड कर गए हैं, और बड़े पैमाने पर जो मिनरल्स हैं, उस मिनरल की एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी डील अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किया है। अफगानिस्तान साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान के साथ जो भी कार्रवाई करेगा दोनों के लिए फायदेमंद होगी। चीन या अमेरिका के साथ होगा, बेसिकली उनके हित में होगी। इससे चीन में, पाकिस्तान में और अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर एक किस्म से मुसीबत की घंटी उठ खड़ी हुई है। वो साफ तौर पर जानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बड़ा एक गेम चेंजर है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दो तरफ से घेर लिया है, नॉर्थ एज वेल एज द वेस्ट, एंड ये उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कठिनाई है। और पाकिस्तान साफ तौर पे कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है एक किस्म से भारत का प्रॉक्सी है, और वो जो कार्रवाई कर रहा है भारत के इशारे पे कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान इस माफी की कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर सीज फायर का उल्लंघन किया पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को इतनी ज़बरदस्त मार पड़ेगी जिसका उसको अंदाजा भी नहीं है। कल ही 12 जगहों पर टीटीपी की तरफ से हमले हुए, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की फौज जो है अभी सीधी लड़ाई से डरती है तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए। और पाकिस्तान बार बार, जहाँ तक ख्वाजा आसिफ है, उनको वार्निंग दे रहे हैं। उधर आसिफ मनीर कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि वो साफ तौर पर जानते हैं ये धमकी का कोई मतलब नहीं है जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसको हिस्टोरिकली कोई भी देश अलेक्जेंडर के बाद में 322 और 323 BC के बाद कोई भी देश उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सका। और अफगानिस्तान ने पिछले 40 साल में 2 सुपर पावर्स सोवियत यूनियन को और अमेरिका को हराया। ऐसे में अगर पाकिस्तान पंगा लेता है अफगानिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मुसीबत की घंटी होगी। और जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना का सीपेक जो है एक किस्म से बेकार हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि चाइना का जो सीपेक है, इट इज़ अ संक कॉस्ट। पख्तूनख्वा जो है कम्प्लीटली तालिबान के तरीके तालिबान का कब्जा हो चुका है। वो वहाँ शरिया लॉ लगाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वहाँ पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। वास्तव में वो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट जो है इस समय तरीके तालिबान के पास में है, और पाकिस्तान की रिट वहाँ रन नहीं करती। बैक टू यू। बिल्कुल। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार ये जो हमने शुरुआती दौर में देखे, उसके बाद एक शांति बहाल हुई थी, सीज फायर हुआ था, उसका उल्लंघन भी सबसे पहले पाकिस्तान ने किया। उसके बाद अब दोहा में ये वार्ता के बाद फिलहाल सीज फायर जो देखा जा रहा है, शांति बहाल देखी जा रही है। लेकिन क्या लगता है पाकिस्तान अपनी हरकतों से नाबाज आते हुए एक बार फिर नापाक हरकत करते हुए यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन करेगा? देखिए, बड़ी साफ बात है, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का इतिहास देखें तो पाकिस्तान हमेशा बैक स्टेप करता है। आपको याद होगा जब 3 दिन पहले सीजफायर वायलेशन हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहे शांति वार्ता के दौरान, उसमें भी पाकिस्तान ने ऐसे ही किया। जब टीटीपी ने हमला कर वहां पे 8 सैनिकों को मार गिराया, तो पाकिस्तान की जब कोई नहीं चली तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, कंधार के इलाके में, जहां पे स्पोर्ट्समैन जो है वो मारे गए।
और ये सिलसिला इसलिए चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत पहले से खराब है। ऐसे में अगर वो वहां पे कुछ नतीजे नहीं ला पा रहा, यानी कि वहां पे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, अपने सैनिकों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो सिर्फ यही करके जो है वो नुकसान कर सकता है। पाकिस्तान ये भी जानता है कि अगर अफगानिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो धुरंत लाइन के अंदर आकर नुकसान करेंगी तो उनके सैनिक मारे जाएंगे। मगर पाकिस्तान को उसके साथ साथ ये भी पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोगों को क्या दिखाएंगे, तो इसीलिए वो एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास अपने फाइटर जेट्स नहीं है, उस तरह की एयरफोर्स नहीं है। तो यही एक बड़ी वजह है। वरना आप देखें तो अफगानिस्तान की तरफ से साफ कहा गया, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस है, उनके पास प्रोफेशनल आर्मी है, उनको किस चीज की कमी है कि उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि टीटीपी कहाँ छुपी है, कहाँ हमले हो रहे हैं। और उनका कहना है कि अफगानिस्तान पर बेवजह आप आरोप लगा रहे हैं, जबकि हमले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, बॉर्डर से 100-200 किलोमीटर अंदर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में या फिर बलूचिस्तान के इलाके में या फिर बाकी जगह पे आप उसके नाम पर हम पर हमले करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आप देखें तो इस बार भी अगर कल देखें तो जैसे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो धमकी दे रहे थे कि ये जो सीज फायर है ये अफगानिस्तान पर निर्भर करता है। अरे अफगानिस्तान ने तो पहले भी कहा था कि हमने जब जवाबी कार्रवाई की उसके बाद बस अब हम और कोई एक्शन नहीं करेंगे, मगर उसके बावजूद आपने सीज फायर वायलेशन किया। अब आप फिर यही कह रहे हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ आरोप लगाएंगे, उसके बाद खुद ही सीज फायर वायलेशन करके खुद कहीं ना कहीं एयरफोर्स का इस्तेमाल करके उनको टारगेट करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर ये तमाम प्रयास फिलहाल किए जाएंगे। लेकिन पीके सहगल जी, हमने देखा कि शुरुआती तौर से ही अफगानिस्तान की ओर से जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी वो सैन्य पोस्टों पर थी, लेकिन अचानक से पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर हमला बोल देता है, क्रिकेटर्स पर अटैक करता है, और जिस तरीके से मानवीय चेहरा पाकिस्तान का देखने को मिला है, क्या इसके बावजूद IMF इनको फंड्स देगा? क्योंकि वहां पर जाकर तो ये बिल्कुल विक्टिम कार्ड बन जाता है। देखो, जहाँ तक IMF का कर्ज है वो इसको जरूर मिलेगा, क्योंकि IMF के ऊपर बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है अमेरिका की। इस समय आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके अच्छे ताल्लुकात हैं आसिफ मुनीर के साथ में। उन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर 2 बारी उसको इनवाइट किया व्हाइट हाउस के अंदर, और 2 बारी उसके साथ मुलाकात की है। और अमेरिका साफ तौर पर चाहता है कि वो पाकिस्तान की वहाँ एक्सप्लॉयटेशन जो है बलूचिस्तान में, खास करके उनका गोल्ड है और रेयर अर्थ है, उसको किसी प्रकार से हासिल कर सके। लेकिन वास्तव में वहाँ BLA जो है किसी प्रकार से इस माफी की कार्रवाई नहीं होने देगा। ना तो चाइना उसको एक्सप्लॉइट कर पाएगा, ना अमेरिका एक्सप्लॉइट कर पाएगा। और साथ ही साथ उनको ये लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर उदार के पास में नीचे एक और पोर्ट है, वो पोर्ट के ऊपर भी अमेरिका पोर्ट को भी स्थापित अपने कब्जे में करना चाहता है और उसको इलाज करना चाहता है। लेकिन उससे चीन को काफ़ी आपत्ति हुई है, और पाकिस्तान नहीं चाहता कि किसी प्रकार से पाकिस्तान के रिश्ते नाते जो हैं चाइना के साथ खराब हो। पाकिस्तान को गलत फहमी है कि उसके पास हवाई ताकत है, उसके टेक्नोलॉजी है, उसके सुपीरियर इंटेलिजेंस है, उसके सुपीरियर सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है। वो भूल रहा है कि सोवियत यूनियन के पास में तमाम चीज़ें पाकिस्तान से 10 गुना से 100 गुना ज़्यादा थी। अमेरिका के पास में, नेटो के पास में भी हवाई ताकत, सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस वगैरह और टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद ये दोनों सुपर पावर हारे। तो अफगानिस्तान जो है उनके लड़ाके जो बैटल हार्डन है, पिछले 40 साल से वो लड़ाई कर रहे हैं, वो सन ऑफ द सॉइल है, ज़मीन के हर एक फोल्ड को पहचानते हैं, जानते हैं। पाकिस्तान पता ही नहीं लगा पाता अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी के बाद में हवाई ताकत की वो छुपे कहाँ पर है, और घात लगा के बार बार उसके ऊपर हमला करते हैं। और तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो साथ में उन्होंने हाथ जोड़ लिया है BLA के साथ में, और BLA और तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के अंदर कई शहरों के अंदर हमले करने शुरू किए। यहाँ तक उन्होंने कराची में भी हमला किया, पोर्ट के ऊपर, सरगोदा एयरबेस पे भी हमले किए। बिल्कुल पीके सहगल जी, ताज्जुब की बात है कि आंतरिक कला निपटाया नहीं जा रहा और दूसरे देश से यहाँ पर पंगा मोल लेने चले हैं। चलिए आपके पास मैं वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, नॉर्थ कोरिया ने पूर्व